हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मल्टीमीडिया के बारे में। मल्टीमीडिया किसे कहा जाता है, मल्टीमीडिया के अंतर्गत कौन कौन से फाइल आते हैं, तथा इससे जुड़े जितने भी एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मल्टीमीडिया होती क्या है। तो देखिए, किसी भी सूचना को हम लोग किसी माध्यम के द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं। सपोज कोई सूचना है या कोई मैसेज है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मान के चलिए मैं एक सूचना लिख रहा हूँ, क्या आपको, गुड मॉर्निंग। तो ये सूचना मैं किस माध्यम से दे रहा हूँ, अभी आपको टेक्स्ट के माध्यम से मैं उसको मैसेज कर सकता हूँ, या फिर गुड मॉर्निंग का ये पिक्चर दे सकता हूँ, या रेखा चित्र ग्राफिक्स के जरिए मैं गुड मॉर्निंग लिख सकता हूँ, एनिमेशन के जरिए गुड मॉर्निंग लिख सकता हूँ, या फिर ऑडियो में मैं बोल सकता हूँ गुड मॉर्निंग, या फिर दृश्य, उसके लिए कोई वीडियो बना सकते हैं। कुल मिलाकर किसी भी सूचना को हम किसी माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो शब्द हो अर्थात टेक्स्ट हो, इमेज, रेखाचित्र, एनिमेशन, ऑडियो या वीडियो। ये सब क्या है, सूचना को प्रस्तुत करने के माध्यम है, मीडियम है। शब्द के माध्यम से, चित्र के माध्यम से अलग अलग सूचनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। कुल मिलाकर अगर हम एक सूचना को बहुत सारे माध्यम में प्रस्तुत कर सकें तो उसी को क्या कहा जाएगा, मल्टीमीडियम। अर्थात एक से ज़्यादा जो मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक मीडियम अगर यूज़ करते हैं, सपोज वो मीडियम क्या है, आपका शब्द है या चित्र है या रेखा चित्र है, ये सिंगल सिंगल मीडियम है। लेकिन मैं बहुत सारे मीडियम से गुड मॉर्निंग को टेक्स्ट के जरिए भी बोल सकता हूँ, इमेज के जरिए भी दिखा सकता हूँ, ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा सकता हूँ, एनिमेशन के जरिए, ऑडियो और वीडियो, इन सब में मैं गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, अपना संदेश है वो प्रस्तुत कर सकता हूँ। कुल मिलाकर जब किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है तो उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया याद रखिएगा, मल्टीमीडियम से आया है, मल्टीमीडियम, और तब एक से ज़्यादा मीडियम या माध्यम जिसका यूज़ किया जाता है उसी को कहा जाता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आया क्यों, तो मल्टीमीडिया का बेसिकली जो प्रयोग है वो सूचनाओं को सरल, रोचक, मनोरंजक तथा सुग्राही बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया का जब भी यूज़ होगा तो उससे क्या होगा, कोई भी सूचना रहेगी वो सरल होगी, रोचक होगी, मनोरंजक होगी और सुग्राही होगी। अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट की बात करूं, कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसको आप अगर टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं तो शायद आप उस बुक को या उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद बोर हो जाएं। लेकिन वो अगर ग्राफिक्स के फॉर्म में है या फिर इमेज के फॉर्म में है या एनिमेशन के फॉर्म में है तो हमको वो बुक पढ़ने में या समझने में आसानी होगी। अगर हम लोग उसका ऑडियो बुक पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो भी समझने में आसानी होगी। अगर मैं बात करूं मूवी की, मान के चलिए भगत सिंह की, हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं भगत सिंह के बारे में, लेकिन एक मूवी आई थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो उसकी मूवी हम लोग देखते हैं, जो वो मूवी है एग्जाम्पल के लिए है, तो हमको क्या होगा, वहां पता चलेगा कि भगत सिंह कहाँ क्या किए, कब ट्रेन में कैसे गए, कैसा उनका हुलिया रहा होगा। एक हम लोग के सामने क्या है, दृश्य के माध्यम से हम लोग उसको समझने में वो सरल हो जाता है और देखने के लिए रोचक हो जाता है, कैसा रहा होगा, इस टाइप का। तो ये मल्टीमीडिया कहलाता है। अब मल्टीमीडिया में बेसिकली क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट भी किस में आएगा, मल्टीमीडिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा होता है क्या, इमेज। इमेज भी किस में आएगा, मल्टीमीडिया। उसके अलावा ऑडियो, ऑडियो जैसे कि आपका MP3 हुआ। उसके अलावा वीडियो, वीडियो में भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, सपोज MP4 वीडियो में हम लोग मान के चलते हैं। इन चारों के अलावा हम लोग और भी माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। वो कौन सी है, एक है आपका एक्सेल, स्प्रेडशीट जिसको बोला जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल में अपनी भी जो भी सूचना है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो माध्यम है जो मैं यूज कर रहा हूं वो क्या है, पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो ये सब क्या है, सूचनाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम है। अब इनसे कैसे सवाल पूछा जाता है कि टेक्स्ट का जो भी एक्सटेंशन रहता है, जो भी फाइल का एक्सटेंशन रहता है, जैसे टेक्स्ट के पीछे में क्या लिखा रहेगा .txt, तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये किस प्रकार का फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। जीपीजी के पीछे क्या लिखा रहेगा, .jpeg, इस टाइप का। तो अलग अलग MP3 के पीछे एक्सटेंशन क्या रहेगा, .mp3, MP4 के पीछे .mp4, लास्ट में फाइल नेम रहता है, उसके बाद एक्सटेंशन में .mp4 रहेगा। तो वो हम लोग समझ जाते हैं कि वो किस प्रकार का फाइल है, वीडियो फाइल है। एक्सेल में .xls, पावर पॉइंट में .ppt, इस प्रकार से अलग अलग रहता है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो भी फाइल है उनके एक्सटेंशन किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन।
देखिए टेक्स्ट फाइल में बेसिकली इस प्रकार से एक्सटेंशन आपको मिलेंगे, जिसमें से आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमएस ऑफिस वर्ड का। उसका जो इनबिल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .doc या फिर .docx। ये दोनों ही किसके लिए है, डॉक्यूमेंट फाइल के है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल का doc यहां से लिया गया है। तो याद रखिएगा .doc किस प्रकार का फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, और उसका एक्सटेंशन क्या है, .doc या फिर .docx। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। अगला टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। इसका ODT, तो यहां से O लिया गया है, यहां से D लिया गया है, और यहां से T, डॉक्यूमेंट का D और T लिया गया है। अब यहाँ ODT एक्सटेंशन जो भी लगा रहता है ये भी टेक्स्ट फाइल है, लेकिन ये किसका है, ये ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। तो याद रखिएगा ODT किसका है, ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। यहां तक क्लियर है। अगला आता है एक्सटेंशन .msg। .msg किसका एक्सटेंशन है, आउटलुक मेल मैसेज का है, ठीक है। MSG मैसेज है किसका, आउटलुक का। आउटलुक आपके विंडोज जो भी सिस्टम रहते हैं, विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो या फिर विंडोज 7 हो, उसमें इनबिल्ट क्या है, ये मेलिंग सिस्टम है, मेल भेजने के लिए इनबिल्ट रहता है। तो आउटलुक का मेल मैसेज का जो एक्सटेंशन रहता है वो किस में रहता है, .msg में। उसके बाद इससे सब लोग वाकिफ होंगे .pdf, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .pdf, जो हम लोग पीडीएफ रीड करते हैं वही वाला है। अगला जो एक्सटेंशन आता है .rtf, .rtf होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, जो टेक्स्ट रहते हैं, देखिए हम लोग को जब नोटपैड बना, नोटपैड के बाद क्या बना, वर्डपैड बना। वर्डपैड से आगे फिर आया क्या आपका, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आया। तो देखिए आपका नोटपैड जब था उससे, उसमें क्या नॉर्मल टेक्स्ट थे, उसके बाद रिच टेक्स्ट किस में आया, वर्डपैड में आया, ठीक है, वर्डपैड में आया। और लास्ट आपका क्या है, MS वर्ड। MS वर्ड में और बहुत सारे इसका एक्सटेंशन और बढ़ते गए। तो इस प्रकार से जब कभी भी आपको .rtf दिखता है तो RTF अर्थात रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, ये भी टेक्स्ट का ही है, यहां पे दिख रहा है टेक्स्ट है। अगला है .tex, .tex ये होता है अ लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल। लेटेक्स का यहाँ पे टेक्स्ट लिया गया है tex, ठीक है। तो अ लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल, ये भी किस प्रकार का फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। उसके बाद अगला आता है .txt। .txt क्या है, प्लेन टेक्स्ट फाइल है, प्लेन टेक्स्ट फाइल। ये सिंपल किसमें, नोटपैड में जो लिखा जाता है वो कौन सा टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है। रिच टेक्स्ट किस में लिखते हैं, वर्डपैड में लिखते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है वो किस में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है MS वर्ड में। WPD होता है वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट, ये एक फॉर्मेट है, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। ये किसका एक्सटेंशन, यहाँ जो कैपिटल वर्ड है उसी को ले लिया गया है, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। ये थे आपके क्या, टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन। अगला जो है वो है इमेज फाइल के एक्सटेंशन। इमेज फाइल में देखिए आपके इमेज को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कभी एग्जाम में पूछ दिया तो। इमेज बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इसको कहा जाता है वेक्टर ग्राफिक्स या फिर वेक्टर इमेज, और दूसरा प्रकार होता है रास्टिक, रास्टिक ग्राफिक या फिर रास्टिक इमेज, ठीक है। रस्टिक नहीं होता, रास्टिक होता है। वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टिक ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स में और रास्टिक ग्राफिक्स में बेसिक जो अंतर है वो क्या है, रास्टिक ग्राफिक्स याद रखिएगा पिक्सल से बनता है, पिक्सल्स। लेकिन जो वेक्टर ग्राफिक्स होता है ये आपके मैथमेटिकल अलाइनमेंट से बनते हैं। अर्थात देखिए आपका जो भी पिक्सल से बना रहेगा वो एक कंडीशन के बाद अगर हम लोग जूम करते हैं तो वो क्या होगा, फटना चालू हो जाता है। लेकिन जो ग्राफिक्स या जो इमेज वेक्टर के बने होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स के होते हैं, वो उसको आप कितना भी जूम कर लो वो अपने एस्पेक्ट रेशियो में वो बढ़ना चालू हो जाता है और वो फटता नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, इमेज फाइल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स या फिर वेक्टर इमेज, और रास्टिक ग्राफिक्स या फिर रास्टिक इमेज। रास्टिक इमेज के प्रकार में हम लोग सिंपल सा एक समझते हैं क्या, JPG। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, .jpg या JPGE। तो ये JPG जो होता है ये क्या है आपका, रास्टिक ग्राफिक्स का है। और वेक्टर ग्राफिक्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं SVG, .svg।
एसवीजी का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये उसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका AE जो एक्सटेंशन रहता है, अडोबी इलस्ट्रेटर का जो फाइल रहता है वो भी क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स का फाइल है। तो हम लोग एक एक करके सबको देखते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो पहला एक्सटेंशन है वो कौन सा है, .ae। .ae किसके लिए यूज होता है, .ae यूज होता है अडोबी इलस्ट्रेटर फाइल के लिए। अडोबी इलस्ट्रेटर आप समझते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका अडोबी इलस्ट्रेटर है। इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स डिजाइनिंग किए जाते हैं, अलग अलग वेक्टर ग्राफिक्स से डिजाइन होते हैं। तो याद रखिएगा जो AI वाला फाइल रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, वेक्टर ग्राफिक्स वाला इमेज रहेगा, ठीक है। अगला जो एक्सटेंशन आता है वो है .bmp। BMP का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं बिट मैप इमेज फाइल। तो बिट मैप इमेज फाइल याद रखिएगा, ये पिक्सल्स में रहता है, अर्थात ये क्या होगा, रास्टिक इमेज फाइल होगा। उसके बाद है .gif। GIF होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज, ये छोटा इमेज ही रहता है लेकिन ये एनिमेट टाइप का रहता है, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, छोटा एक एनिमेशन। इस प्रकार से ये इमेज फाइल ही रहता है, एनिमेशन टाइप चलते रहता है, वो एक्चुअल में वीडियो नहीं रहता, वो रहता है GIF फाइल। अगला जो है वो है ICO। इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, ICO और GIF को। ICO होता है आइकॉन फाइल। जितना भी हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, आप देखे होंगे मोबाइल में जैसे कैमरा है, तो कैमरा टच करने के लिए वहां पे कैमरे का एक आइकॉन बना होता है। उसी प्रकार के जो इमेज रहते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या फिर कोई मोबाइल डेवलप कर रहे हैं, तो वहां आइकॉन बनाना पड़ता है। उन आइकॉन के लिए जो छोटा छोटा फाइल बनता है उनको कहा जाता है आइकॉन फाइल, और उसका एक्सटेंशन रहता है क्या, .ICO। वो भी इमेज ही है लेकिन आइकॉन वाले इमेज है। अगला है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिसको सब जानते हैं, JPEG या फिर JPG, दोनों नाम से जाना जाता है, JPEG या फिर JPG। JPEG भी बोला जाता है, JPG भी बोला जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है JPG का या JPEG का, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये JPG का फुल फॉर्म है, ये पूछा भी जा चुका है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगला है .max। .max ये है 3D, जो 3D का रहता है, 3ds मैक्स सीन फाइल। 3D जो इमेज रहती है उसके लिए 3D मैक्स नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें ये क्या होता है, .max नाम से इसका इमेज बनता है। अगला है .obj। OBJ किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है वेब फ्रंट 3D ऑब्जेक्ट। ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट फाइल है लेकिन इमेज के रूप में, 3D ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, .png। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इमेज। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इमेज। अगला है PS और PSD। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, PS अलग है और PSD अलग है। PS का फुल फॉर्म होता है पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। .ps भी क्या है, इमेज फाइल है। और PSD किस में यूज होता है, अडोबी फोटोशॉप में यूज होता है। जो भी फोटोशॉप के सॉफ्ट फाइल रहते हैं उनको .psd के एक्सटेंशन में लिखा जाता है। इसका जो होता है वो क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल, PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इमेज फाइल। अगला है SVG। SVG हम लोग देखते हैं, ये आपको पहले भी बताया मैं, ये वेक्टर ग्राफिक्स का इमेज है। इसका फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल, और ये आपके बेसिकली वेबसाइट्स में यूज होते हैं। वेबसाइट, इसका साइज बहुत कम रहता है और ये कभी फटता नहीं है। इसका जो भी पिक्चर रहता है, क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है। इसके कारण आजकल के जितने नवीनतम वेबसाइट बन रहे हैं जो इमेज अपलोड करते हैं, वो नॉर्मली आपके SVG या फिर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स वाले इमेज अपलोड किए जाते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा रहता है, KB में रहते हैं। अगला है TIF या फिर TIFF। कंफ्यूज होते हैं लोग, एक ही TIF रहता है, 2 F नहीं रहता। तो याद रखिएगा, जिनको लगता है कि एक F रहता है या 2 रहता है, दोनों रहते हैं, ठीक है। TIF भी लिखा जाता है और TIFF भी लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट भी किस प्रकार का फाइल है, इमेज फाइल है, यहाँ उसके फुल फॉर्म में ही दिख रहा है हमको। और अगला जो लास्ट 2 है वो क्या है, .3ds और .3dm। 3ds 3D स्टूडियो के लिए है। 3D स्टूडियो का जो सीन रहता है उसको 3ds बोला जाता है। S स्टैंड्स फॉर स्टूडियो, और M जो यूज होता है वो 3D मॉडल। तो जो भी रीनो का जो 3D मॉडल इमेज रहता है वो 3DM में उसका एक्सटेंशन रहता है। क्या क्या जाना हम लोगों ने देखा अडोबी इलस्ट्रेटर का .ai,
बिटमैप का .bmp, GIF जो रहता है वो किसके लिए यूज होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जो एनिमेशन वाला इमेज रहता है। उसके बाद है ICO, ये आइकॉन फाइल का एक्सटेंशन है। JPG ये तो सबको पता है, जितने भी हम लोग मोबाइल में फोटो खींचते। एक बार पेपर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, या चित्र का एक्सटेंशन नहीं है। उसमें ऑप्शन में था PNG, JPEG और उसके अलावा SVG और एक था .img। तो देखिए कभी भी इमेज है तो .img होगा बोल के मत सोचिएगा, ये इस टाइप का कोई एक्सटेंशन नहीं है .img नाम से। इमेज फाइल में कभी भी .img नाम से एक्सटेंशन नहीं है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में थोड़ा याद रखिएगा। अगले जो फाइल के एक्सटेंशन में जाते हैं वो है क्या, ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल में सबसे पहला एक्सटेंशन आता है .aif। हम लोग पहचान कर रहे हैं कौन कौन सा एक्सटेंशन के आधार पर वो किस प्रकार का फाइल होगा। तो .aif यूज होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल। AIF का फुल फॉर्म ऑडियो इंटरचेंज फाइल। तो यहाँ देखिए ऑडियो में आपको सबसे पहला चीज ए वाला वर्ड कॉमन दिखेगा, हर जगह ए दिखेगा, ए से आप समझ सकते हैं ऑडियो है, और जहां नहीं है उसको याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम जगह आपको ए मिल जाएगा। दूसरा है AU। AU का फुल फॉर्म होता है ऑडियो, वहां से क्लियर है, AUDIO ऑडियो। तो AU जो एक्सटेंशन रहेगा वो किसके लिए यूज होगा, ऑडियो के लिए यूज होगा। अगला एक्सटेंशन है .CDA, अर्थात ये क्या होगा, CD ऑडियो ट्रैक फाइल है। जो आपके CD में गाने वाले कैसेट रहते हैं, उसमें हम कोई भी गाना MP3 में अगर सपोज वो बर्न कर देते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है CD में वो बर्न हो गया है, रीराइटेबल CD नहीं है, तो वहां से कभी भी हम लोग फाइल फिर से निकालते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, .CDA के एक्सटेंशन में आएगा। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, CD ऑडियो ट्रैक फाइल। उसके बाद है अगला IFF। देखिए हम लोग TFF देखे हैं, TIF देखे हैं, या फिर TIFF देखे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये T नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, IFF लिखा है। तो IFF का याद रखिएगा, IFF का होता है इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अगर इसमें TIFF हो जाता है तो वो इमेज फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। TIFF बोलने से इमेज है, लेकिन IFF बोलने से ऑडियो फाइल है। अगला है मिड या मिडी, ठीक है, मिड और मिडी। मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ऑडियो फाइल। सिंगिंग वाले कंपोजर रहते हैं, ठीक है, जो साउंड डिजाइनिंग करते हैं, उन लोग जो ट्यून सेट करते हैं वो ट्यून .midi नाम से सेव होता है। अर्थात जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उन लोग से जब भी रिकॉर्डिंग होता है तो वो साउंड किस में आता है, आपके मिडी ट्यून में आता है, ठीक है। तो इसको मिड या मिडी कहा जाता है, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ऑडियो फाइल। अगला है .mp3, ये सबको पता है, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है MPEG फेज 3 ऑडियो फाइल। MPEG फेज 3 ऑडियो फाइल। अब यहाँ MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप फेज 3 ऑडियो फाइल, ठीक है, वीडियो फाइल नहीं है, ये ऑडियो फाइल है MP3। लेकिन जैसे ही हम उसको MP4 में ले आते हैं तो MPEG फेज 4 वीडियो फाइल हो जाता है, वो आगे देखेंगे। अगला है MPA। MP से क्या होगा, MPEG। ए का होता है फेज 2 ऑडियो फाइल। ए पहले आया था, बाद में फेज 3 आया, तो याद रखिएगा फेज 2 को MPA कहा जाता है, MPA, और फेज 3 को क्या कहा जाता है, MP3 कहा जाता है। अगला है .wav अर्थात .wav। ये वेव फॉर्म ऑडियो का है। वेव फॉर्म जो ऑडियो रहता है, ऑडियो फाइल, उसके लिए .wav यूज किया जाता है। अगला है WMA। WMA विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल है। विंडोज मीडिया प्लेयर जो रहता है उसमें हम लोग कोई ऑडियो फाइल अगर वहां से जनरेट करते हैं तो वहां का जो एक्सटेंशन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल। अगला दो एक्सटेंशन है WPL और BWF। तो WPL का होता है विंडोज मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के जो भी फाइल्स रहेंगे ऑडियो फाइल, उनको WPL एक्सटेंशन दिया जाता है, और साथ ही जो वेब फॉर्मेट के रहते हैं वो भी ब्रॉडकास्टिंग के वेब फॉर्मेट, उसको BWF के नाम से जाना जाता है। BWF अर्थात ब्रॉडकास्ट वेव फॉर्मेट। यहां तक क्लियर है। अभी देखिए ये आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इससे रिलेटेड हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो फाइल एक्सटेंशन है वो है वीडियो फाइल एक्सटेंशन। इसमें वीडियो फाइल में देखिए .avi, FLV और M4V
MKV। AVI क्या होता है? AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल। AVI का फुल फॉर्म कभी पूछा तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल। और FLV का फुल फॉर्म अडोबी फ्लैश वीडियो फाइल। ठीक है, तो FL यहां से लिया गया है, V यहां से लिया गया है, FLV अडोबी फ्लैश वीडियो फाइल। अगला है M4V। M4V याद रखेगा, जो भी एप्पल के वीडियोज रहते हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं एप्पल फोन में, तो वो वीडियो किस फॉर्म में रहता है? M4V नाम से रहता है, ना कि MP4 नाम से। ठीक है, तो एप्पल का MP4 वीडियो फाइल को किस नाम जाना जाता है? M4V। तो यहाँ MP3 का M और 4 का 4 और वीडियो का V, M4V। उसके बाद है MKV। ये पूछा गया है इसका फुल फॉर्म किसी एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा MKV का फुल फॉर्म होता है माट्रोस्का वीडियो फाइल। माट्रोस्का वीडियो फाइल, माट्रोस्का वीडियो फाइल। यहां तक क्लियर है? अगला है .mov। MOV में देखिए, याद रखिएगा, जो क्विक टाइम होता है, एप्पल का एक वीडियो प्लेयर है, उसका नाम है क्या? क्विक टाइम। और क्विक टाइम वीडियो में आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, और उसमें जो भी वीडियो आप एडिट करते हैं उसका जो एक्सटेंशन बनता है वो बनता है .mov। तो एप्पल क्विक टाइम का मूवी फाइल है, इसको .mov नाम से सेव किया जाता है या सेव होता है। अगला फाइल है जो सबको पता है .mp4, इससे सब परिचित हैं। MP4 होता है MPEG फेस 4। MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप 4। ठीक है, इसके उसका फेस 4 है ये। उसी को हम लोग देख रहे हैं MPEG या MPG। जैसे GPG देखे थे, तो GPG में क्या था? GPG का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो उसमें क्या होता था? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप था। और इसमें क्या है? एक्सपर्ट ग्रुप्स इसमें भी है, बट ये क्या है? मूविंग पिक्चर है। ठीक है, तो वीडियो फाइल है, तो वीडियो फाइल में क्या हो रहा है? पिक्चर जो है वो स्लाइड बाय स्लाइड होते जा रहे हैं, तो उसके कारण ये मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि कोई भी वीडियो में एक नॉर्मल फ्रेम रेट होता है। वीडियो को हम लोग वीडियो की क्वालिटी हम लोग किस में मापते हैं? फ्रेम रेट में मापते हैं। और एक नॉर्मल फ्रेम रेट कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है, जितने हमारे मूवीज बनते हैं, अगर आप पुरानी मूवीज देखेंगे उसमें एक रील यूज होता था ब्लैक कलर का। उसमें क्या होता था? आपके बहुत सारे रील स्पीड में चलते थे, और हमको वो फोटो क्या होते थे, उतने स्पीड में वो रहते थे कि वो फोटो हमको लगते थे कि एक साथ वो मूवी चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या चलते रहता था? फ्रेम्स चलते रहते थे। तो आइडियल जो है वो क्या है? 24 फ्रेम पर सेकेंड। जितने भी आपकी मूवीज आती हैं, इवन मेरा वीडियो भी है, मैक्सिमम वीडियो आपके 24 फ्रेम्स पर सेकेंड में ही रहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MPG का फुल फॉर्म। उसके बाद अगला क्या फाइल का, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन .rm। RM रियल मीडिया फाइल का है, रियल मीडिया फाइल है ये भी वीडियो फाइल है। SWF शॉक वेव फ्लैश फाइल, शॉक वेव का फ्लैश फाइल है। VOB क्या है? DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल है, DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल, VOB। अगला है WMV यूज होता है विंडोज मीडिया वीडियो फाइल के लिए। जो भी विंडोज में मीडिया हम लोग ऑडियो फाइल के लिए WMA यूज हो रहा था, इसमें क्या यूज हो रहा है? WMV यूज हो रहा है विंडोज मीडिया के वीडियो फाइल के लिए। अब उसके बाद 3G2 और 3GP, ये दोनों के बारे में भी सुने हैं। पुराने जो वीडियो आते थे वो किस में आते थे? 3GP वीडियोज आते थे। ठीक है, तो देखिए 3G2 क्या है? 3GPP2 मल्टीमीडिया फाइल, और उसका जो पहले वर्जन था उसको कहा जाता था 3GPP मल्टीमीडिया फाइल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये आपके वीडियो फाइल के एक्सटेंशन हो गए। अब अगला जो आता है वो है स्प्रेडशीट, अर्थात एक्सेल और पावर पॉइंट अर्थात प्रेजेंटेशन फाइल का। तो इसमें याद रखिएगा ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें ये तीनों पहले से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए .ods ये भी स्प्रेडशीट का है, अर्थात एक्सेल का है, लेकिन किसका? ओपन ऑफिस का कैल्क स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .ods। कभी आपको ऑप्शन में कैसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नहीं है या अंतिम शब्द नहीं है? तो उसमें आपके ऑप्शन में सपोज ये तीनों हैं और कुछ एक चौथा है, तो अगर आप इन दोनों को नहीं जानते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसको लगा दें या इसको लगा दें, ये तो नॉर्मली सब जान लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में सुनना नहीं होता, तो इसलिए ये सब भी इंक्लूड किया गया है। अगला जो है वो क्या है? XLR, .xlr ये यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्क स्प्रेडशीट के लिए। ठीक है,
जो भी स्प्रेडशीट फाइल होते हैं किसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स के लिए, उनके लिए जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlr, और ये दोनों यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। देखिए एक्सएल स्पेशली यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए, लेकिन एक्सेल एस जो यूज होता है, एक तो और एक्स आ जाता है, ये लास्ट वाला एक्स, ये किसके लिए है, तो ये एक्सएमएल का है। ओपन एक्सएमएल करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, उसका स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन बनता है वो किस में बनता है, .xlss, यहां तक क्लियर है। इसमें आप फाइल को एडिट नहीं कर सकते, ओपन एक्सएमएल स्प्रेडशीट रहता है तो आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो एक्सएलएस रहता है इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगला जो है वो प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन है डॉट की यहाँ याद रखिएगा की नोट का प्रेजेंटेशन है। अगला है पीपीएस जो रहता है वो पावर पॉइंट स्लाइड शो का रहता है, अर्थात जिसको हम लोग क्या करें, क्लिक करें और सीधा स्लाइड शो होना चालू हो जाए। और दूसरा ये रहता है ओपन एक्सएमएल, ये भी सेम काम करता है, पीपीटी एक्स नाम से जो हम लोग रखते हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम लोग जब भी डबल क्लिक करेंगे ये सीधा प्रेजेंटेशन चालू हो जाता है, ना कि इसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन देगा, ना ही कोई दूसरी मेन्यूज देगी, आपको सीधा जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो रन हो जाता है। लेकिन पीपीटी में क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन का पूरा आप इसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके जो भी लेयर जो भी स्लाइड्स रहते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, ये पीपीटी में होता है। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यहाँ पे टी लिया गया है, और पीपीएस का होता है पावर पॉइंट स्लाइड शो का एस लिया गया है, और पीपीटी एक्स का पावर पॉइंट ओपन एक्सएमएल प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे ये एक्स यहाँ से लिया गया है, ठीक है, प्रेजेंटेशन का टी यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा लास्ट में एक चीज और जान लेते हैं, जो एक्सिक्यूटेबल फाइल होते हैं जिनको एक्सिक्यूट किया जाता है उनके एक्सटेंशन क्या होते हैं, क्योंकि देखिए ये भी कुछ फाइल हैं, लेकिन ये किस प्रकार के फाइल हैं उनको समझते। तो सबसे पहला होता है .apk, जो हमारा एंड्रॉयड रहता है उसके फाइल जो भी, अगर आप किसी कंप्यूटर में एंड्रॉयड के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो होता है .apk, या फिर किसी ब्राउजर में जाके आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, जो भी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .apk रहेगा। तो apk फुल फॉर्म क्या होता है, एंड्रॉयड पैकेज फाइल। अगला है .bat का फुल फॉर्म होता है बैच फाइल। .bin ये बाइनरी फाइल होता है, बाइनरी फाइल जो एक्सिक्यूटेबल होता है, जिनको एक्सिक्यूट किया जा सकता है, अर्थात उनको रन किया जा सकता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। अगला है .cgi, किसके लिए यूज होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट में .cgi यूज होता है। उसके बाद है .com, देखिए याद रखिएगा .com ये कोई वेबसाइट वाला .com नहीं है, ये एक्सिक्यूटेबल फाइल का है, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट का जो डॉस रहता है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एमएस जो डॉस है उसका कमांड फाइल को .com नाम से वो फाइल सेव होता है, ठीक है, एक्सिक्यूटेबल फाइल रहता है। अगला है .exe, याद रखिएगा .com, .exe, .apk, .bat, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है .jar का फुल फॉर्म होता है जावा आर्चिव फाइल, ठीक है, जावा आर्चिव का फाइल होता है। उसके बाद है .py होता है पाइथन के लिए। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। इससे रिलेटेड, मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है .mpg किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी वीडियो, या फिर ऑप्शन डी फ्लैश। यह पूछा गया था CGVAPM के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में। देखिए .mpg मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप या फिर MPG, तो ये किस में आता था, आपका वीडियो का फाइल आता था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, .mpg मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये था आपका किस में, वीडियो फाइल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन या वीडियो संकल्प है। ऑप्शन ए 640 गुणित 480, ऑप्शन बी 800 गुणित 680, ऑप्शन सी 1024 गुणित 768, या फिर ऑप्शन डी 1152 गुणित 864, ठीक है। ये पूछा गया था CGVAPM के SDAG 2018 के एग्जाम में। देखिए वीडियो रिजोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं व्यापम में, तो ये टॉपिक अननेसेसरी नहीं है, ठीक है।
अब इसको देखिए, कभी भी आप वीडियो रिजोल्यूशन को समझना है तो एस्पेक्ट रेशियो को याद रखिएगा। एस्पेक्ट रेशियो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के मैं बताया था, वैसे तो होते बहुत हैं, लेकिन बेसिकली हमको कितना जानना है? 4:3, 16:9 और 16:10। ठीक है, तो आप कभी भी बड़े साइड को हल मत कीजिएगा, याद रखिएगा छोटे साइड से हमको हल करना है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं हल करने बैठूं, जो संख्या 3 से चली जाती है वो क्या 9 से जाएगी? जी हाँ, जरूर जाएगी। तो हम लोग पहले ट्राई करते हैं 3 से जो दाहिने वाली संख्या है उसको दाहिने वाली जितनी संख्या है उनको भाग देने का। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग को पता है, 3 किससे भाग जाता है? जो भागफल का नियम है, अगर संख्याओं को जोड़ते हैं, जो भी संख्या दी है वो 3 से भाग चली जाती है तो वो 3 से भाग जाएगी। 8 4 12, ये संख्या कितना होगा? 8 4 12 होगा। 12 3 से जाता है क्या? हाँ जाता है, तो ये संख्या 3 से भाग चली जाएगी। 7 6 13 और 8 21, 21 3 से जाता है क्या? हाँ जाता है, तो ये भी संख्या क्या होगी? 3 से भाग चली जाएगी। और 3 से भाग जा रही है 9 से भी जाएगी। अगला संख्या है 8 6 14 और 4 18, 18 3 से भाग जाती है क्या? हाँ जाती है, तो ये भी संख्या क्या होगी? 3 से भाग चली जाएगी। रही बात कितनी? 8 6 14, 8 6 14, 8 6 14 और शून्य 14 होगा बटा 3, तो ये 3 से भाग नहीं जा रही है। जब 3 से भाग नहीं जा रही है तो 9 से पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसको हम लोग रेशियो के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। कभी भी आपको संख्या रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 800 गुणित 680। यहां तक क्लियर है? अगर समझ नहीं आता तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा या बैक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले को खाली स्थान कहते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी पॉपअप्स, ऑप्शन सी .jpg फाइल्स, या फिर ऑप्शन डी .tif फाइल्स, TIFF फाइल्स। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के असिस्टेंट लेखापाल में 2018 में। और देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर पूछे, कोई भी एप्लीकेशन पूछे या कोई भी ब्राउज़र पूछे, ठीक है, उसका जो टाइटल के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग क्या आते हैं? क्लिप आर्ट आते हैं। ठीक है, तो क्लिप आर्ट क्या है? सॉफ्टवेयर के टाइटल के अंतर्गत आता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्लिप आर्ट होगा। अगर वो टाइटल की जगह सॉफ्टवेयर का लोगो बोलता, ठीक है, लोगो या आइकॉन किसका फाइल किस प्रकार का होता है, तो .ico, ठीक है, ये ICO होगा या फिर आइकॉन फाइल होगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ टाइटल पूछा है ना कि लोगो का आइकॉन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा MS एक्सेल का एक्सटेंशन है? MS एक्सेल का एक्सटेंशन अर्थात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल जो होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट, उसका एक्सटेंशन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए .mp4, ऑप्शन बी .exe, ऑप्शन सी XLS, ऑप्शन डी QT। ये सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर में 2015 में पूछा गया था। हमको पता है MP4 किसका एक्सटेंशन है? वीडियो फाइल का है। यहां तक क्लियर है? .exe क्या है? एक्सिक्यूटेबल फाइल का है, ये एक्सिक्यूट किया जाता है। XLS क्या है? एक्सेल फाइल का है, वो भी किसका? MS एक्सेल का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी .XLS। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG का उपयोग खाली स्थान को संकुचित करने में होता है। किसको कंप्रेस करने के लिए JPEG का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी पिक्चर, या फिर ऑप्शन डी फ्रेम। ये सीजी व्यापम के DCAG 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। याद रखिएगा, कोई भी जब भी JPG का नाम आता है, JPG याद रखिएगा इमेज से आता है। पिक्चर नहीं लेना है, आपके ऑप्शन में अगर पिक्चर भी है, पिक्चर नहीं लेना है, किसको लेना है? इमेज लेना है। और फ्रेम भी नहीं लेना है, तो कौन सा होगा आपका? इमेज। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इमेज होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वीडियो में खाली स्थान अनुक्रम के होते हैं। एक वीडियो में खाली स्थान अनुक्रम के होते हैं, तो वीडियो किस वो में होता है उसको पूछा गया। ऑप्शन ए फ्रेम्स, ऑप्शन बी सिग्नल्स, ऑप्शन सी पैकेट्स, या फिर ऑप्शन डी स्लॉट्स। ये सीजी व्यापम के HCAG 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो वीडियो कभी भी याद रखिएगा फ्रेम्स में होते हैं, फ्रेम्स अलग अलग, अभी मैं आपको बताया था फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है। और कितना मान्य रहता है, जो नॉर्मल है वो बोला जाता है कितना? 24 फ्रेम्स
पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, आपका ऑप्शन ए फ्रेम्स। अगला क्वेश्चन है ऑडियो कंप्रेशन किसके लिए उपयोग कर सकते हैं, ऑडियो कंप्रेशन किसके लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए स्पीच या म्यूजिक, ऑप्शन बी वॉइस का डेटा, ऑप्शन सी पिक्चर्स और कलर्स, ऑप्शन डी वीडियो और वॉइस। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के HCAG 2018 के एग्जाम में। देखिए यहाँ सबसे पहला चीज पूछा जा रहा है ऑडियो फाइल के बारे में। तो सब देखते हैं ऑडियो कहाँ कहाँ नहीं है। यहाँ वीडियो बोल रहा है, ये चीज हटा देते हैं, ठीक है। पिक्चर बोल रहा है, ये चीज भी हटा देते हैं, अपने आप डिलीट हो गया। ऑडियो कंप्रेशन याद रखिएगा वॉइस का डेटा के लिए नहीं, स्पीच और म्यूजिक इन दोनों में क्या रहता है, स्पीच में भी ऑडियो रहता है, म्यूजिक में भी क्या रहता है, ऑडियो रहता है। तो इसके कंप्रेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ऑडियो कंप्रेशन स्पीक या म्यूजिक के लिए कर सकते हैं, स्पीच जो भी रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए स्पीच या म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, .img, .png, .tiff या फिर ऑप्शन डी .jpeg, ठीक है, jpg। ये सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अभी मैं आपको जब समझाया तो ये चीज आपको याद होगा। एक्सटेंशन कौन सा इमेज फाइल का नहीं है, तो इमेज फाइल का कभी भी .img नाम से नहीं रहता इमेज का। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर क्या होगा, इमेज .img। पीएनजी का जो है पीएनजी, जेपीजी और टीआईएफ है, ये क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप और इमेज फॉर्मेट है, इमेज फाइल के फॉर्मेट है। .img इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं रहता। इवन मोबाइल में भी आप कैमरा में फोटो खींचते हैं तो जेपीजी नाम से ही वो सेव होता है। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है, ऑप्शन ए ऑडियो वीडियो, ऑप्शन बी इमेज वीडियो, ऑप्शन सी टेक्स्ट ऑडियो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हम लोग को पता है मल्टीमीडिया में ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होता है, इमेज भी होती है, टेक्स्ट भी होता है, अर्थात कुल मिलाकर सब चीज होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम की PRIA एग्जाम 2018 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का वैध विस्तार है, ऑप्शन ए .ptp, ऑप्शन बी .ppe, ऑप्शन सी .ppt या फिर ऑप्शन डी .pto। ये CHPHCL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो वैध विस्तार या फिर वैलिड एक्सटेंशन जिनको हम लोग बोलते हैं वो क्या है, .ppt, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी .ppt। अगला क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ का उपयोग करके बनाई गई छवियों के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। कोरल ड्रॉ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पूछा गया है, ये पर्टिकुलर उस टॉपिक का पूछ दिया है, लेकिन मैं इसको कवर इसमें इसलिए कर रहा हूं ताकि उसका भी आपको एक्सटेंशन पता चल जाए। ऑप्शन ए .cdr, ऑप्शन बी .crd, ऑप्शन सी .cld या फिर ऑप्शन डी .cdw। ये CHPHCL 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो CDR जो कोरल ड्रॉ का फाइल होता है वो किस नाम से रहता है, CDR। यहाँ C यूज किया जाता है, C और D और R। कोरल ड्रॉ का 3 वर्ड यहाँ से लिया गया है CDR। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए .cdr। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के लिए एक मान्य फाइल एक्सटेंशन है, अर्थात वैलिड फाइल एक्सटेंशन कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है .cod, ऑप्शन बी है .txt, ऑप्शन सी .wpf या फिर ऑप्शन डी .docx। ये CHPHCL 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखिएगा जो .txt है ये किसके लिए यूज होता है, ये नॉर्मली नोटपैड के लिए यूज होता है, नोटपैड में ये यूज करते हैं। और .docx ये किसके लिए यूज होता है, MS वर्ड में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी MS वर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है JPEG में ग्रे स्केल तस्वीर का आकार क्या होता है, JPEG में ग्रे स्केल के तस्वीर का आकार क्या होता है। ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसको इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए है 7x7 7x7 पिक्सल, उसके बाद है ऑप्शन बी
5x5 पिक्सल या 5x5 पिक्सल, ऑप्शन सी 4x4 पिक्सल या फिर ऑप्शन डी 8x8 पिक्सल। ये CSPHL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा जो जीपीजी ग्रे स्केल की तस्वीर होती है वो 8x8 की होती है। ये सीधा सीधा आंसर है इसका 8x8 पिक्सल या 8x8 पिक्सल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रारूप नहीं है जिसमें छवि संग्रहित की जाती है, अर्थात कौन से रूप में कौन से फाइल के एक्सटेंशन में हम लोग छवि संग्रहित नहीं कर सकते, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए EXE, ऑप्शन बी JPEG, ऑप्शन सी GIF या फिर ऑप्शन डी TIFF। ये CSPHL 2019 में पूछा गया था। प्रारूप नहीं है बोला है, नहीं को आप हाईलाइट कीजिएगा। GPG में हाँ सेव कर सकते हैं, TIF में सेव कर सकते हैं, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट अर्थात GIF में भी सेव कर सकते हैं। लेकिन EXE क्या है, एक्सिक्यूटेबल है, इसमें सेव नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फाइल इमेज एक्सटेंशन है, वैलिड फाइल इमेज एक्सटेंशन कौन सा है वो पूछ रहा है। डॉट बॉम्ब BOMB, डॉट JPEG, डॉट डॉस या फिर डॉट डॉक DOC। ये CSPHL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इमेज एक्सटेंशन कौन सा है सबको पता है, इसका जो सही आंसर है वो है डॉट JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक ग्राफिक्स प्रारूप है। हानिकारक ग्राफिक्स प्रारूप यहाँ पे किसको पूछ रहा है, वो पूछना चाह रहा है रास्टिक ग्राफिक्स को, रास्टिक इमेज फाइल को, ठीक है। रास्टिक ग्राफिक्स या फिर रास्टिक इमेज फाइल को वो पूछना चाह रहा है हानिकारक जो है। तो वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए है GIF, ऑप्शन बी है JPEG, ऑप्शन सी है TIFF या फिर ऑप्शन डी है PNG। ये CSPHL 2019 में पूछा गया था। और देखिए GIF क्या है, ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स का फॉर्मेट है। इस प्रकार से ये सब जितने भी फाइल फॉर्मेट हैं ये सब किस प्रकार के हैं, आपके वेक्टर ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन रास्टर ग्राफिक्स का जो आपका फाइल होता है वो कौन सा है, JPEG, ठीक है। JPEG किस प्रकार का फाइल है, रास्टर ग्राफिक्स का फाइल है, अर्थात हानिकारक ग्राफिक्स प्रारूप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी। TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है। ऑप्शन नंबर ए ऑडियो, ऑप्शन नंबर बी वीडियो, ऑप्शन सी एनिमेशन या फिर ऑप्शन डी इमेजेस। ये आपका पूछा गया था CSPHL 2019 के एग्जाम में। और इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होती है, जो भी ग्राफिक्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में उसके फ्रेम्स चलते हैं और वो हमको क्या लगता है एनिमेशन में वीडियो का भ्रम पैदा होता है, ठीक है। लेकिन वीडियो कुछ नहीं होता, ग्राफिक्स की एक श्रृंखला होती है। धीरे धीरे क्या होते हैं, बहुत सारे इमेजेस जो क्लिप्स रहते हैं वो आगे पीछे बढ़ते जाते हैं। एनिमेशन में, एनिमेशन मूवी आप देखते हैं एनिम, तो उसमें क्या होते हैं गति का भ्रम पैदा होता है, लेकिन एक्चुअल में वैसी होती नहीं रहती। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफ़ॉल्ट प्रारूप क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल बोला है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका एक्सटेंशन पूछ रहा है, पहला है .dotm, .doc, ऑप्शन सी है .wbk या फिर ऑप्शन डी है .dot। ये CSPHL 2019 में पूछा गया था। उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी .doc। अगला क्वेश्चन है बीट मैप इमेज फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। बीट मैप इमेज फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है। बीट मैप के लिए हम लोग को पता है कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, .bmp, ठीक। बीट मैप का BMP यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए .bip, ऑप्शन नंबर बी .btp, ऑप्शन नंबर सी .bmp या फिर ऑप्शन नंबर डी .bap। ये CSPHL 2019 में पूछा गया था और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी .bmp। अगला क्वेश्चन है MPEG का इस्तेमाल खाली स्थान कंप्रेस करने के लिए क्या आता है। MPEG, यहाँ JPG नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है क्या MPEG। ऑप्शन ए है इमेजेस, ऑप्शन बी ऑडियो, ऑप्शन सी वीडियो या फिर ऑप्शन डी फ्रेम। ये CSPHL 2019 में पूछा गया था। MPG का फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर अर्थात ये किस प्रकार का फाइल है, वीडियो फाइल है
और वीडियो फाइल का इस्तेमाल कंप्रेस करने के लिए कौन सा वीडियो को करने के लिए, वीडियो फाइल को करने के लिए एमपीजी का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल लो रिजोल्यूशन होती है? ठीक है, लो रिजोल्यूशन अर्थात फिर से किस प्रकार का पूछ रहा है, हानिकारक वाला अर्थात रास्टिक ग्राफिक्स पूछ रहा है। रास्टिक ग्राफिक्स कौन सा है? तो इसमें दो ऑप्शन है, ए और एक और दो। एक है जीपीईजी और दूसरा है पीएनजी। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप या फिर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक केवल एक, ऑप्शन नंबर बी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी केवल दो, ऑप्शन नंबर डी न तो एक न तो दो। ये पूछा गया था CHPHCL 2019 के एग्जाम में। और याद रखिएगा इसमें से जो पीएनजी फाइल है, पीएनजी क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है और ये हाई रिजोल्यूशन का फाइल है, ना कि लो रिजोल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है, पीएनजी फाइल क्या होती है? पीएनजी फाइल किस प्रकार की फाइल है उसको पूछ रहा है। ऑप्शन ए ऑडियो फाइल, ऑप्शन बी वीडियो फाइल, ऑप्शन सी इमेज फाइल या फिर ऑप्शन डी एनिमेशन फाइल। ये भी पूछा गया था CHPHCL 2019 के एग्जाम में। जो पीएनजी फाइल होती है हमको पता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये इमेज की फाइल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी कारण मैं आपको जो भी एक्सटेंशन था वो सबसे शुरू आपको समझाया। अगर आप वीडियो ने स्किप नहीं किया होगा आप लोगों ने तो वो चीज़ आपको क्लियर रहेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा हूँ, ये क्या है पहले उसको समझते हैं। देखिए ये एक बक्सा आपको दिख रहा होगा, एक खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा। ठीक है, ऊपर से अगर लें तो ये क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। हम लोग अगर समझें तो हर एक खाना जो है, हर एक बक्सा जो है वो एक स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, एक स्क्वायर फॉर्म में। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 1 2 3 4 अर्थात 4 और इधर 1 2 3 अर्थात 3, 4:3 में है अर्थात 4:3 के रेशियो में क्या है, ये डिवाइड है। इसको कहा जाता है वीडियो का रिजोल्यूशन का एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहा जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। जो लंबाई और चौड़ाई है उसका रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके जो भी एस्पेक्ट रेशियो रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है 4:3, एक होता है 16:9, एक होता है 16:10, इसके अलावा एक रेशियो 21:8। अलग अलग प्रकार से रेशियो रहते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इन तीनों रेशियो के बारे में जानना है, 4:3, 16:9 और 16:10। तो देखिए आपको जो मैं इमेज दिखा है ये इमेज किस फॉर्मेट में दिख रहा है, 4:3, अर्थात 4 लंबाई में खाने हैं, 1 2 3 4, और चौड़ाई में कितने हैं, 1 2 3, अर्थात 4:3। ये क्या है, एक एक जो खाना है इसको कहा जाता है क्या, 1 इंच का खाना रहता है, 1 इंच का ही है। ये पिक्सल्स, इसमें हर 1 इंच में अलग अलग पिक्सल आएंगे। पिक्सल क्या होते हैं आगे समझेंगे, पहले ये चीज समझ आया 4:3 कैसे आता है। दूसरा अगला देखें तो होता है 16:9, 16:9। अब इसको गिनते तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, 4:3, 1 2 3 4, और यहाँ देखें तो 1 2 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 4:3 का है, ये भी 4:3 का होगा, ये वाला आपका, ये भी 4:3, ये भी 4 अर्थात कुल लंबाई कितनी होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, अर्थात 16 का क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया। और हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की हाइट है। अब इस एस्पेक्ट रेशियो में कोई वीडियो दिखता है तो वो किस रेशियो का कहलाएगा, 16:9। कैसे होता है, कैसे बनता है, हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो एस्पेक्ट रेशियो आएगा वो आएगा कितना, 16:10, अर्थात यहाँ 9 तो है ही, ठीक है, ये 16 पहले से है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा खाना इसमें जुड़ गया, ये वाला, ये कौन सा है, 10वां खाना है।
ठीक है, तो ये किस प्रकार का रेशियो हो गया, 16:10 का। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक खाना लेते हैं, कोई 1 इंच का खाना, ये वाला सपोज, ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, इंच। 1 इंच का एक खाना है, ठीक है, एक डिब्बा है। इस डिब्बे में बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, डॉट्स। अब बताइए अगर डॉट्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए वो 1 इंच का एक डिब्बा है, ये वाला, इसको हम लोग मान के चलते हैं क्या, ये 1 इंच है, और इसमें जो छोटा सा एक भाग होता है उसको कहा जाता है क्या, पिक्सल। इसको कहा जाता है पिक्सल या फिर डॉट्स, दोनों कह सकते हैं, पिक्सल या डॉट। अगर इसमें ज़्यादा पिक्सल्स होंगे अर्थात ज़्यादा डॉट्स होंगे या ज़्यादा पिक्सल होंगे तो ये क्या होगी, इमेज इसकी क्लैरिटी बढ़ेगी, और अगर कम पिक्सल होते हैं तो क्वालिटी क्या होगी, डाउन होगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसमें मान के चलिए हम लोग 10 पिक्सल्स लिए हैं, ठीक है, 10 पिक्सल पर इंच, मतलब ये 1 इंच का ये है आपका, ये वाला हिस्सा कितना है, 1 इंच का है, 2.54 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग अगर 10, इसमें क्या लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, ये 10 है, इधर भी 10 है। इसमें देखिए कोई इमेज जो बन रही है, सपोज एक सर्कल बना रहा हूं, तो सर्कल पूरा सर्कल की तरह दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, कुछ कुछ जगह कटा हुआ, चौकोन डिब्बे के समान। लेकिन मैं उसको अगर 20 में लेता हूं, अर्थात सेम 1 इंच में मैं कितना डिब्बा बना दूं, कितना पिक्सल ले लूं, 20 पिक्सल ले लूं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीपीआई और एक होता है डीपीआई, उसी को मैं समझा रहा हूं। पीपीआई क्या होता है, पिक्सल्स पर इंच, जितने पिक्सल हैं, एक पिक्सल मतलब इसमें एक छोटा डिब्बा कितना है, एक पिक्सल है 1 इंच के अंदर, तो उसमें 10-10 पिक्सल हैं, तो 10/10 अर्थात 10 पिक्सल्स पर इंच। 1 इंच में कितने पिक्सल हैं, 10 पिक्सल हैं, और इसी को मैं अगर बात करूं तो कितना है, एक इंच में 20 पिक्सल है, तो इसको क्या होगा, 20 पिक्सल्स पर इंच। पीपीआई का फुल फॉर्म पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच। और अगर मैं इसको डीपीआई बोलूं तो उसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। आप समझ पा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर वाला क्या है, देखिए आपका जो यहाँ पे 1 इंच के अंतर्गत एक छोटा सा डिब्बा था, उसके अंदर उसको कहा जाता था पिक्सल या फिर डॉट्स, और वही क्या था आपके यहाँ भी मौजूद था। ठीक है, तो कभी भी देखिए यहाँ आप इमेज देखेंगे तो ये इमेज फटा लग रहा होगा, ये वाला इमेज, क्योंकि इसका पीपीआई क्या था, कम था। लेकिन अगर हम लोग पीपीआई या डीपीआई बढ़ाते हैं, 10 की जगह 20 लेते हैं, तो पिक्चर क्या हो गई, थोड़ी और क्लियर हो गई। अगर मैं इसको 50 पीपीआई में लेके जाता तो ये क्या होता, और ज़्यादा क्लियर इमेज आता। अर्थात जिस भी मॉनिटर का या जिस भी सिस्टम का डीपीआई या पीपीआई ज़्यादा होगा, उसकी इमेज क्वालिटी क्या होगी, अधिक होगी। तो अगर हम लोग देखें, जितना भी आपका क्या होता है, रेशियो रहता है, 4:3 है, 16:9 है, और 16:10 है। अलग अलग हम लोग वीडियो फॉर्मेट जानते हैं, ये वीडियो फॉर्मेट यूनिवर्सल है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आगे दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 144p है, 240p है, 360p है, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो ये सब फॉर्मेट में हमको वीडियो मिल जाते हैं, लगभग आपके 4K तक। ठीक है, यूट्यूब में 4K वीडियो आपको मिल जाएंगे इजीली, 5K भी मिलता है कहीं कहीं। तो इनमें याद रखिए 144p, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, लास्ट जो डिजिट है उसको लिखा जाता है। 144, 240, 360, 480, 720, 1080, ठीक है, 2K और 4K का। अब इसको समझते हैं, ये आपको खुद से याद करना होगा, एक बार समझना होगा एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। मैं सपोज सिंपली एक समझा रहा हूं आगे, मान के चलते हैं क्या, अपना एक लेते हैं रिजोल्यूशन सिंपली सा, कौन सा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन का, जिसका लेंथ कितना होता है, 854 मीटर, और हाइट होता है 480, ठीक है, सॉरी 854 पिक्सल्स। ठीक है, 854 ये क्या है, पिक्सल्स है, और अगला जो है वो कितना है, 480 पिक्सल्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एचडी या स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक, इसको सिंपली समझे तो 480p नाम से दिखता है, ये p इसका है, 480p का जो रिजोल्यूशन होता है वो कितना होता है वीडियो का, 854 पिक्सल गुणित 480 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद जो अगला आता है वो आता है क्या, आपका जो हाई डेफिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं 720। इसमें हाइट कितना होता है, इसमें विड्थ होता है 1280 पिक्सल्स, और हाइट होती है 720 पिक्सल।
उसके बाद आता है कितना आपका फुल एचडी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं 1080। इसमें आपकी जो विड्थ रहती है वो कितनी रहती है 1920, 1920, और हाइट रहती है 1080, 1080। तो हमारा जितना भी वीडियो आता है 480p, 720p, 1080, और हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ जो खाने थे वो 4:3 में है, मान लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से 4:3 में है। ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो खाना रहेगा वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और जिसके कारण पिक्सल की क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात जो एचडी क्वालिटी के इमेज होंगे उसमें पिक्चर क्या होगा, फटेगा। अगर आप हम लोग देखें यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं 144p में देखते हैं, वो वीडियो आप इसी वीडियो को चला के देखिए 144p में क्या होगा, वीडियो की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसकी पिक्सल जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी वीडियो को आप 4K में चला रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, और इम्प्रूव रहेगी, और एक एक चीज़ आप क्लियरली आपको दिख जाएगा। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको, कोई भी वीडियो मेरा देखते हैं तो एटलीस्ट 480p में देखिए या फिर उससे ऊपर देखिए, वीडियो की क्वालिटी आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। अगला 1080 के बाद जो आता है वो आता है 2K का, ठीक है। ये फुल एचडी माना जाता है, फुल हाई डेफिनेशन 1080। उसके बाद अगला जो आता है वो है क्या आपका 2K, जिसकी आपकी क्या रहती है, लेंथ रहता है 2560, और हाइट रहती है कितनी 1440। 2K वीडियो को क्वाड एचडी बोला जाता है, ठीक है, क्वाड हाई डेफिनेशन। उसके बाद जो लास्ट आता है वीडियो का फॉर्मेट हम लोग के जानने के लिए, वो क्या है आपका 4K, जो अल्ट्रा एचडी जिसको हम लोग जानते हैं जिस नाम से। और इसकी जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है 3840, और विड्थ रहता है 2160। अगर कोई 4K वीडियो बनता है किसी के मोबाइल में तो ये रिजोल्यूशन सेम वैसे ही रहेगा 4K वीडियो का, या आप बनाना चाहें तो इस रिजोल्यूशन का वीडियो बनाएं ताकि आपका वीडियो 4K में बने। 4K को अल्ट्रा एचडी कहा जाता है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, यूएचडी, क्यूएचडी, फुल एचडी, एचडी और एसडी, एसडी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ बताइए। कंप्यूटर की जो भी क्लासेस हैं, हमारी क्लास पूरी व्यापम के जितने भी कोर्स हैं पूरा कंप्लीट रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।